जय हिंद फ्रेंड। तो इससे पहले वाले वीडियो में जो आपकी फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन की जो आपकी सीरीज चल रही थी उसमें आपके 43 नंबर तक क्वेश्चन जो है करवा दिए गए थे, ठीक है। तो आज के जो इस वीडियो में मैं 44 नंबर के क्वेश्चन उससे आगे के क्वेश्चन जो है करवाऊंगा। तो फ्रेंड जो 44 नंबर का क्वेश्चन है वो आपकी स्क्रीन पे ये रहा। निम्न में से कौन सा शरीर के लिए कार्बोहाइड्रेट का प्रमुख कार्य है, ठीक है। इनमें जो आपके जो ऑप्शंस दिए गए हैं इनमें से कौन सा शरीर के लिए कार्बोहाइड्रेट का प्रमुख कार्य है, ठीक है। शरीर की मतलब कार्बोहाइड्रेट का प्रमुख कार्य क्या होता है? शरीर की वृद्धि एवं विकास में योगदान करना, या फिर शरीर की वृद्धि और विकास कौन करता है वो आपको पता होगा कि प्रोटीन करता है, ठीक है फ्रेंड्स। कौन करता है? प्रोटीन। और फिर जो नेक्स्ट है आपका शरीर को ऊर्जा प्रदान करना। तो इससे पहले वाला वीडियो अगर आप लोगों ने देखा होगा तो उसमें मैंने आपको बताया था कि जो कार्बोहाइड्रेट होता है उसका प्रमुख कार्य क्या होता है? शरीर को ऊर्जा प्रदान करना, ठीक है, एनर्जी प्रदान करना होता है, ठीक है। और रोग प्रतिरोधक क्षमता को विकसित करना, शरीर के रखरखाव में सहायक, ये सब प्रोटीन के कार्य होते हैं। लेकिन जो बी नंबर है वो कार्बोहाइड्रेट का एक कार्य है। तो आपका जो बी नंबर है वो राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, ठीक है फ्रेंड। जो 45 नंबर का क्वेश्चन है वो आपकी स्क्रीन पे है। क्या कह रहा है कि वनस्पतियों में विद्यमान, यानी कि वनस्पतियों में जो आपका विराजमान होता है क्या? क्लोरोफिल, ठीक है। कल मैंने बताया था जो पत्तियों पे उपस्थित होता है हरे कलर का वो क्लोरोफिल के कारण होता है, ठीक है। उसमें कार्बोहाइड्रेट्स का निर्माण किस क्रिया द्वारा होता है? तो आपको पता होगा कि प्रकाश संश्लेषण द्वारा बायो पढ़े होंगे अगर आप, तो उसमें सबसे पहले यही बताया जाता है कि जो पत्तियों में क्लोरोफिल जो होता है हरा रंग उसी के कारण होता है, और उसी पर क्या होता है? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जो होती है वो होती है, ठीक है। तो सी जो होगा वो राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। फिर जो 46 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है? ये जो क्वेश्चन चल रहे हैं वो सीरीज वाइज चल रहे हैं। अगर इससे पहले वाले वीडियो अगर आप लोग नहीं देखे होंगे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर ऊपर आपको आई बटन पर लिंक मिल जाएगी, वहाँ पर जाके आप वीडियो को देख सकते हैं, ठीक है फ्रेंड। तो जो 46 नंबर का क्वेश्चन है वो निम्न में से कौन सा कार्बोहाइड्रेट का एक वर्ग है, ठीक है। जो इस नीचे आपके जो क्या कहते हैं जो आपके ऑप्शंस दिए गए हैं उनमें से कौन सा कार्बोहाइड्रेट का एक वर्ग है? तो कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। एक होता है सबसे पहले मोनोसेकेराइड, फिर डाइसेकेराइड्स और फिर पॉलीसेकेराइड, ठीक है। ये 3 प्रकार के आपको कार्बोहाइड्रेट होते हैं, ठीक है। मोनोसेकेराइड्स, डाइसेकेराइड्स और पॉलीसेकेराइड्स, ठीक है। तो जब तीनों होते हैं तो आपका आंसर हो जाएगा क्या? ये सभी, ठीक है। आपका आंसर क्या हो जाएगा? ये सभी। फिर जो 47 नंबर का क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है कि पचे हुए कार्बोहाइड्रेट का अवशोषण शरीर के किस अंग में होता है? यानी कि अगर आपने कार्बोहाइड्रेट अपनी बॉडी को दिया, आपकी बॉडी जो है उसका पाचन कर लिया, ठीक है। तो जब पच गया कार्बोहाइड्रेट तो उसका जो है अवशोषण जो ऑब्जर्वेशन जो होगा, ठीक है, वो किस आपके जो बॉडी के किस अंग में, किस ऑर्गन में होता है? तो ये सब चीज़ें जो होती हैं छोटी आंत में होता है, ठीक है। किसी भी चीज़ का जो अवशोषण होता है वो छोटी आंत में होता है, ठीक है। बड़ी आंत में केवल पानी या जल का अवशोषण होता है, ठीक है। बड़ी आंत में जल का अवशोषण होता है। फिर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे 48 नंबर का क्वेश्चन फ्रेंड्स वो क्या कह रहा है? जो 48 नंबर का क्वेश्चन है वो आपकी स्क्रीन पे ये रहा कि निम्न में से किसे है कार्बोहाइड्रेट की सरलतम इकाई माना जाता है? यानी कि इनमें से कौन जो है कि कार्बोहाइड्रेट की सरलतम इकाई माना जाता है? तो जो मोनोसेकेराइड है वो सब देखिए, सबसे पहले आपका मोनोसेकेराइड आता है। सबसे पहले क्या आता है? सबसे पहले आपका मोनो आता है, फिर डाई और फिर जो है पॉलीसेकेराइड, ठीक है। तो जब मोनो सबसे पहले आता है तो सरलतम इकाई जो छोटी इकाई होगी उसी में ग्लूकोज होता है, ठीक है। तो मोनोसेकेराइड जो है वो सरलतम इकाई माना जाता है, ठीक है। फिर जो 49 नंबर का क्वेश्चन है वो आपकी स्क्रीन पे क्या है कि निम्न में से कौन सा आहार में कार्बोहाइड्रेट की अधिकता का परिमाण है? यानी कि आपका कौन सा जो आहार होता है उसमें कार्बोहाइड्रेट सबसे ज़्यादा मात्रा में उपस्थित रहता है, ठीक है। सबसे पहले तो आपको क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, आपको ये देखना है कि क्वेश्चन कह क्या रहा है, ठीक है। तो किसमें जो होता है तो कार्बोहाइड्रेट की अधिकता का परिणाम क्या होता है? यानी कि अगर कार्बोहाइड्रेट जो है आप अधिक मात्रा में ले लिए तो उसका परिणाम का मतलब रिजल्ट क्या होगा? आपकी बॉडी में मोटापा आ जाएगा, ठीक है। ये तो जाहिर सी बात है, मोटापा आना नित्य है। फिर जो नेक्स्ट है शरीर का शिथिल हो जाना तथा मांसपेशियों की कार्य क्षमता का घट जाना, ये भी सही है। उच्च रक्तचाप तथा हृदय रोग की आशंका का बढ़ जाना, यानी कि हाई ब्लड प्रेशर जिसे उच्च रक्तचाप कहते हैं, और हृदय रोग यानी कि जो आपका हार्ट से रिलेटेड जो आपकी रोग होते हैं वो सब बढ़ जाएंगे। तो ये सभी, यानी कि इसका राइट आंसर क्या होगा? ये तीनों चीज़ें सही हैं। इसका मतलब कि ये डी नंबर जो है इसका आंसर हो जाएगा। फिर जो नेक्स्ट है क्वेश्चन, कार्बोहाइड्रेट के पाचन के बाद, यानी कि कार्बोहाइड्रेट का आपका पाचन हो गया,
उसके बाद अतिरिक्त ग्लूकोज जो होता है, यानी कि जो बचा हुआ ज़्यादा ग्लूकोज होता है ग्लाइकोजन में निम्न में से ग्लाइकोजन में निम्न हार्मोन की उपस्थिति में होता है। किस हार्मोन की उपस्थिति में आपका होगा, तो वो थायरॉक्सिन नामक हार्मोन्स होता है, ठीक है। थायरॉक्सिन नामक हार्मोन्स होता है, उसी के कारण होता है, ठीक है फ्रेंड। फिर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो 51 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि वसा किससे बनता है, ठीक है। जो वसा आपका फैट होता है वो किससे बनता है, तो आपको जैसे कार्बोहाइड्रेट आप बता दिए थे कि कार्बोहाइड्रेट में कार्बन होता है, हाइड्रोजन होता है और ऑक्सीजन होता है, 3 चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो उसी प्रकार से वसा जो है यानी कि जो फैट है वो किससे किससे बना होता है, तो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से, ठीक है। वसा यानी फैट भी आपका कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बना होता है, ठीक है। कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से आपका कार्बोहाइड्रेट बना होता है और वसा भी इसी से मिलकर बना होता है। और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन जो क्या कह रहा है कि वसा शरीर में किस रूप में जमा रहता है, यानी कि जो फैट होता है वो आपके शरीर में किस रूप में जमा होता है, तो वो जमा होता है आपका एडिपोज टिश्यू के नीचे फैटी एसिड तथा ग्लिसरीन के रूप में, ठीक है। एडिपोज टिश्यू, जो टिश्यू का मतलब ऊतक होता है, उसके नीचे फैटी एसिड एक होता है, उसी के तथा ग्लिसरीन के रूप में आपका जो वसा होता है उस आपके शरीर में जमा रहता है। फिर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 53 नंबर का कि 1 ग्राम वसा से कितनी ऊर्जा मिलती है। 1 ग्राम फैट से हमने बताया था कि सबसे ज़्यादा ऊर्जा जो होती है वो फैट से ही मिलती है, ठीक है। सबसे ज़्यादा जो एनर्जी होती है वो फैट से मिलती है। कितनी मिलती है, लगभग 9.2 किलो कैलोरी एनर्जी जो होती है वो आपकी 1 ग्राम फैट से मिलती है। फिर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन वसा के विषय में सत्य है, यानी कि जो इतने आपके जो ऑप्शंस दिए गए हैं इनमें से कौन सा ऐसा कथन है जो वसा के विषय में आपका ट्रू है, ठीक है। तो ऑप्शन देख लेते हैं कौन कौन सा ऑप्शन है 54 नंबर का। तो इसमें कौन सा है कि वसा अनेक प्रकार के कार्बनिक द्रवों में घुलनशील होती हैं, ठीक है। जो आपकी फैट होती है उसको अगर आप कार्बनिक लिक्विड में अगर आप घोल दें तो वो घुलनशील हो जाती है, ठीक है। वसा पानी में अघुलनशील होती है, वसा जो होती है वो पानी में नहीं घुलती है, ठीक है। और फिर जो आहार में वसा की महत्वपूर्ण भूमिका है, आपके आहार में वसा की महत्वपूर्ण भूमिका तो होती है, आहार में वसा जो होता है उसको लेना ज़रूरी होता है, ठीक है। ये सभी तो आपका जहाँ पे ये सभी होता है लगभग वही आपका ऑप्शन सही हो जाता है। फिर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या आपकी स्क्रीन पे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है कि वसा में एल्डिहाइड और कीटोन्स बनने की संपूर्ण क्रिया को क्या कहा जाता है। वसा में एल्डिहाइड और कीटोन्स बनने की क्रिया जो होती है वो रेंसिडिटी होती है। कौन सी होती है, रेंसिडिटी। आपको याद रखना है यहाँ पे वसा में एल्डिहाइड और कीटोन्स बनने की क्रिया रेंसिडिटी कहलाती है। क्या कहलाती है, रेंसिडिटी। फिर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है जो फ्रेंड्स कि वसा का निर्माण होता है, ठीक है। जो वसा आपकी जो फैट होती है उसका निर्माण जो है किन किन तत्वों से मिलकर बना होता है, उसका संगठन क्या है। तो जो ऑप्शन ए है फास्फोरस, नाइट्रोजन तथा सोडियम से, गंधक, फास्फोरस तथा नाइट्रोजन से, और जो बी ऑप्शन है कार्बन, हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन से मिलकर बना होता है। तो मैंने आपको बताया था अभी कि वसा और कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं कार्बन और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से ही मिलकर बने होते हैं, ठीक है। तो जो राइट आंसर आपका हो जाएगा बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। फिर जो 57 नंबर का क्वेश्चन है फ्रेंड्स वो क्या कह रहा है कि वसा के निर्माणक तत्व कौन कौन से हैं, ठीक है। यानी कि जो वसा होती है, फैट होती है, उसके निर्माणक तत्व कौन कौन से हैं। तो उसके जो निर्माणक तत्व हैं वो ट्राईग्लिसराइड एवं वसीय अम्ल, ठीक है। ये आपको याद रखना है, ट्राईग्लिसराइड एवं वसीय अम्ल, ये आपका जो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स क्या कह रहा है कि जब वसा को पानी के साथ फेंटा जाता है, यानी कि मिलाया जाता है, मिश्रित किया जाता है, तो वसा के अति सूक्ष्म कणों के रूप में पर तैरने लगती है क्रिया क्या कहलाती है। यानी कि जो वसा होती है अति सूक्ष्म कणों के रूप में उस पर तैरने लगती है, या क्रिया जो होती है क्या कहलाती है, पायसीकरण कहलाती है, ठीक है। यानी कि वसा को जब पानी के साथ फेंटा जाता है तो आपको ये ऐसे याद रखना है कि जब यानी कि जो फैट है उसको अगर हम पानी के साथ मिला देंगे, ठीक है, पानी के साथ मिला देंगे तो वसा जो होती है ऊपर पानी के ऊपर जो तैरने लगती है, ठीक है। तो पानी के ऊपर तैरती है तो पानी पास से पानी और पास से पायसीकरण, इस क्रिया को कहते हैं, क्या कहते हैं, पायसीकरण, ठीक है। जो ए होगा वो राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। फिर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपकी स्क्रीन पे जो 59 नंबर का क्वेश्चन है, वसा की अधिकता से कौन सा रोग हो जाता है। यानी कि अगर आपके शरीर में वसा की अधिकता है, वसा आप ज़्यादा खा लिए हैं या वसा आपके ज़्यादा बन रही है शरीर में, बॉडी में, तो आपको कौन सा रोग हो जाएगा, तो ओबेसिटी हो जाएगी। ओबेसिटी का मतलब क्या होता है, मोटापा, ठीक है। ओबेसिटी को जो हिंदी में कहते हैं मोटापा,
तो आपको ऐसे ही पता होगा कि वसा यानी फैट आपके अंदर ज़्यादा है तो मोटापा आपको हो जाएगा, ठीक है। और क्वासियोरकर ये रोग होगा नहीं, ठीक है, चर्म रोग होगा नहीं, और जीरोसिस कंजक्टाइवा ये भी नहीं होगा, ठीक है। क्वासियोरकर जो होता था, क्वासियोरकर मैंने बताया था आपको, पहले वीडियो अगर देखा होगा मेरा तो आपको पता होगा कि ये कुपोषण से होता है, ठीक है। फिर जो 60 नंबर का क्वेश्चन है फ्रेंड्स, वो क्या कह रहा है कि प्रोटीन किसका बना होता है। प्रोटीन जो होता है वो किसका बना होता है, तो प्रोटीन जो होता है अमीनो एसिड का बना होता है। ये बायो में पढ़े होंगे कि प्रोटीन जो होता है वो कई अमीनो एसिड से मिलकर बना होता है, ठीक है, क्या अमीनो एसिड, ठीक है। फिर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स 61 नंबर का, प्रोटीन की आवश्यकता को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं, यानी कि जो प्रोटीन की आवश्यकता को प्रभावित करते हैं वो कारक कौन से होते हैं। तो प्रोटीन की आवश्यकता को प्रभावित करने वाले कारक शरीर का आकार, ठीक है, शरीर की मतलब बॉडी की आपकी शेप जो होती है, विशेष अवस्थाएं और पाचन क्षमता, ये जो होती हैं प्रभावित करती हैं प्रोटीन की आवश्यकता को। तो उपयुक्त सभी जो होगा वो आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। जहाँ भी आपको उपयुक्त सभी देखना है तुरंत आपको उसी पे टिक कर देना है एक बार, लेकिन क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लेना है कि हो सकता है ना हो, लेकिन लगभग 99% वही आपका इतने मैंने पढ़ाए हैं सारे के सारे उपयुक्त सभी वाले ही सही हुए हैं, ठीक है। फिर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका जो 62 नंबर का क्वेश्चन है, उस 62 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है फ्रेंड्स कि आवश्यक अमीनो एसिड की संख्या होती है, आपके जो शरीर में आवश्यक अमीनो एसिड जो होते हैं उसकी संख्या कितनी होती है, 9 होती है, ठीक है फ्रेंड्स, कितनी होती है, 9 होती है। फिर जो प्रोटीन प्राप्ति के साधन कौन कौन से हैं, यानी कि क्या चीज़ आप खाएंगे अपनी बॉडी को देंगे तो प्रोटीन प्राप्ति होगी, तो उसका जो सोयाबीन या मूंगफली, सोयाबीन में से आपको पता है सबसे ज़्यादा प्रोटीन होती है, और मूंगफली में भी प्रोटीन होती है, और सेम होता है उसमें भी होती है, तो उपयुक्त सभी आपका राइट आंसर हो जाएगा। फिर जो 64 नंबर का क्वेश्चन है कि पुरुषों के लिए प्रोटीन की दैनिक आवश्यकता है, यानी कि पुरुषों के लिए प्रोटीन की दैनिक आवश्यकता क्या है, तो मतलब पुरुषों को कितनी एक दिन में प्रोटीन जो है वो लेनी चाहिए, तो लगभग 60 ग्राम, ठीक है, कितनी 60 ग्राम आपको लेनी चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ने से पहले फ्रेंड्स आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अगर चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आगे आने वाली वीडियो आप सबसे पहले देख सकें, ठीक है। और आप लोगों को बताना चाहूँगा कि आप लोगों को हित में आप लोगों को देखते हुए, ठीक है, जो ये फूड न्यूट्रिशन और हाइजीन की जो आपकी सब्जेक्ट है इसके लगभग 1000, ठीक है, लगभग 1000 से प्लस आपको यहाँ पर आप लोगों के लिए एक PDF बनाई गई है, ठीक है, जिसमें 1000 से ज़्यादा क्वेश्चंस होंगे जो लगभग मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे जो आपकी परीक्षा में आएंगे ही आएंगे, ठीक है। उसी में से 100 क्वेश्चंस आपके लगभग फंस जाएंगे, ठीक है। 1000 क्वेश्चन से ज़्यादा जो है उसमें PDF आपको मिलेगी लगभग, और ये मात्र कितने रुपए की है, सबसे कम दाम में आपको मिलेगी यूट्यूब पर, ओनली 35 रुपये की जो है ये PDF आपको दे दी जाएगी, ठीक है, ओनली 35 रुपये की। अगर आप लोग PDF चाहते होंगे तो जो आपके स्क्रीन पे नंबर दिया गया है उस पर आप लोग संपर्क कर सकते हैं, ठीक है। वो 1000 जो है 1000 से ज़्यादा उसमें क्वेश्चंस होंगे, और सारे के सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपकी परीक्षा को देखते हुए बनाए गए हैं। अगर आप लोग चाहेंगे तो वो आपको जो नंबर दिया गया है उस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। सारे के सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, सारे के सारे जो हैं आपको उसमें परीक्षा में देखने को ज़रूर मिलेंगे, क्योंकि वो ऐसे ही PDF जो बनाई गई है सारे के सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं आपके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे क्या है, 65 नंबर का क्वेश्चन जो है वो आपकी स्क्रीन पे ये रहा, वानस्पतिक भोज्य पदार्थों से प्राप्त प्रोटीन कहलाती है, यानी कि जो आप वनस्पति से जो भोज्य पदार्थ बनते हैं उनको अगर आप लोग ग्रहण करेंगे अपनी बॉडी को देंगे तो उससे प्राप्त प्रोटीन वानस्पतिक प्रोटीन कहलाएगी। ये तो याद रखने में काफ़ी सरल है कि वानस्पतिक भोज्य पदार्थ से अगर प्रोटीन प्राप्त हो रही है तो वानस्पतिक प्रोटीन कहलाएगी, ठीक है। तो आज के जो है इतने क्वेश्चन जो है कंप्लीट हुए हैं वीडियो में। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और क्या करना है आपको, जो 1000 की PDF है उसको अगर लेना है तो आप व्हाट्सअप नंबर जो दिया गया है उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप लोगों के लिए ध्यान में ही रखकर बनाया गया है। इसका प्राइस सबसे कम है जो आप लोगों को ध्यान में रखकर दिया गया है कि आप लोग जो हैं सबसे कम दाम में उसको खरीद सकें, ठीक है। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।